ससुराल में पहली रसोई। शादी से पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे। रसोई का इतना काम करते ही नहीं थे, बस थोड़ा बहुत काम करवाते। जब मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई तब मम्मी मुझे रसोई सब सब्जी एवं और नए पकवान बनाने कहती। अपने साथ मन तो करता था किचन की गर्माहट देख वापस आ जाती, फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती प्रयास से मैं बहुत कुछ बनाना सीख गई थी। शादी करने का वक्त हो गया, अच्छा लड़का ढूंढा, शादी भी हो गई और मैं आ गई ससुराल। 5 दिन बाद ससुराल में मेरी पहली रसोई का शुभ मुहूर्त था। इन दिनों में मुझे यह भी लगा कि मेरी सासू माँ बहुत रुआबदार महिला है। डर भी था कि कैसे कर पाऊंगी। रात भर तो यही चिंता में नहीं सोची कि कल क्या बनाना पड़ेगा। नई जगह, नए लोग, न जाने कैसा स्वाद है सबका, वगैरह वगैरह। उस दिन सुबह जल्दी उठी, नहा धो आई तो सासू माँ ने बताया कि आज बहू खाने में खीर और पूड़ी और आलू की सब्जी बनानी होगी। सारा सामान बताकर सासू माँ मंदिर प्रस्थान कर गई। जेठानी जी कपड़े धोने में व्यस्त हो गईं। मैं रसोई में, वो भी 5 मीटर की लंबी साड़ी पहनकर। चलो भाई, चलो, करना है शुभ काम, लेके ईश्वर का नाम। आलू की सब्जी और पूड़ी में मैं बना लूँगी, पर खीर तो मुझे सही से बनाने नहीं आती थी। मैं मन ही मन में बड़बड़ाने लगी। यहाँ तो कोई मम्मी की खाना खजाना वाली मैगज़ीन भी नहीं थी और मोबाइल भी नहीं था। मुश्किल भी थी, खीर अच्छी नहीं बनी तो डर भी लग रहा था। फिर एक आइडिया आया, क्यों ना मम्मी से फ़ोन पर मेरी मम्मी से खीर बनाने की पूरी विधि समझ लूं। और मैंने कुकर में आलू और पानी डालकर कुकर में चढ़ा दिया और चुपचाप अपने कमरे में आकर मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी ने ही फ़ोन उठाया। हाँ बेटा, कैसी है? मैं तो जल्दी में थी। मैंने कहा, मम्मी आज मुझे पहली बार रसोई में खाना बनाना है, आप जल्दी से मुझे खीर बनाने की विधि बता दो, जल्दी करो मम्मी, नहीं तो झांसी की रानी सासू माँ आ जाएगी। मम्मी ने सुना तो बोली, कौन झांसी की रानी? मैंने धीरे से कहा, मेरी सासू माँ। मम्मी ने फिर मुझे डांटते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो भी तुम्हारी माँ ही है, बड़ी है, आगे से मत बोलना किसी के सामने, ठीक है? मम्मी, अब आप जल्दी से बता दो, आप जल्दी से बताओ। माँ ने सब बताकर फिर एक ऐसी बात बोली जो आज तक मेरी और मेरे परिवार की खुशहाली का कारण थी। मम्मी ने कहा, बेटा, खाना बनाते समय मन के भाव बहुत खुश और हर्षित रखना, इससे खाना खाने वाले का मन भी बहुत प्रसन्न होता है और खाना अपने आप स्वादिष्ट लगता है। मम्मी की यह सीख मेरे जहन में रम गई थी। ठीक है मम्मी, बात रह कहकर फ़ोन रख दिया और जुट गई खाना बनाने। बड़े भगोने में खीर के लिए दूध गैस पर रखा, पनीर पूड़ी के लिए आटा गूंथ दिया और आलू की सब्जी बनाकर खीर के लिए मैंने चावल भी मम्मी ने जैसे बताया वैसे उबाले, दूध में डालकर ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक काट कर रख दिया। इतने में मेरी सासू माँ भी मंदिर से आ गई। सासू माँ ने रसोई में प्रवेश करते हुए बोली, वाह भाई, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। धन्यवाद मम्मी जी, मैंने भी धीमी सी मुस्कुराकर कहा। मम्मी जी ने दाल भिगोकर रख रखी थी, उन्होंने उनके दही बड़े बनाकर रख दिए। जब सारा काम हो गया तो मेरा मन बहुत खुश था। मन कर रहा था सब कुछ चख लूँ, पर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना और पहले सबको खिलाना भी था। भोग लगा दिया। जब मेरे ससुर जी और जेठ जी ने खाना खाया, सबने बहुत तारीफ़ करते हुए मुझे गिफ्ट भी दिए। सभी छोटे बड़े जनों ने मुझे उपहार दिया। मेरे पति देव जी ने भी मुझे सुंदर सा उपहार दिया। मैं मन खुशी से भर गया। सच में मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन था। शायद मेरी मम्मी की सीख से सब कुछ हुआ था। थैंक यू सो मच मम्मी। मैंने मन ही मन मम्मी को धन्यवाद किया। अंत में हमने, मेरी सासू माँ, जेठानी और मैंने खाना खाया। खीर में थोड़ा मीठा कम था, पर जीवन में मिठास बहुत हो गई। सबका स्नेह, प्यार,
आशीर्वाद और दुलार पाकर हमेशा याद रहेगी ससुराल की पहली रसोई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।